राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करते हैं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो है वो है प्रदोष व्रत के विषय में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में आज हम बात करेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किस तारीख को है और इसे करने की क्या विधि है। 24 नवंबर को है या फिर 25 नवंबर को है। किस दिन ये व्रत रखा जाएगा, इसके पूजा करने की विधि क्या है, ये व्रत का महत्व क्या है और ये व्रत क्यों किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें आज के वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज 23 नवंबर है, देव उठनी एकादशी है। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से पूजा की होगी। किंतु यदि आप लोग आज किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप तुलसी माँ की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। आज से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आज शाम को ही देव उठाए जाते हैं। कहा जाता है 4 महीने की चतुर्मास चौमासे के जो 4 महीने की योग निद्रा से भगवान नारायण आज उठ जाते हैं और सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको पूजा की कोई विधि दिखा रही हूँ। मैं व्रत करती हूँ प्रदोष का और मैं पूजा करती हूँ। तो जिस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ थोड़ी बहुत झलकियाँ मेरे पास मेरे इस मोबाइल में कैप्चर थी तो वो मैंने इस स्क्रीन पर लगा दी हैं। आपका मन करे तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को सुन लीजिएगा। तो इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह है 24 तारीख को। 24 तारीख दिन है शुक्रवार का। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 24 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:06 से 8:06 तक का। अब आप सोचेंगे कि इतना लेट ये मुहूर्त क्यों है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि त्रयोदशी तिथि इसी समय पर लग रही है। त्रयोदशी तिथि में ही हम प्रदोष व्रत की पूजा का विधान होता है और त्रयोदशी तिथि में ही प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। तो उसके अनुसार त्रयोदशी तिथि के अनुसार 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो 7:06 से प्रदोष पूजन का शुभ मुहूर्त है। तो आपको पूजा करनी है शाम के समय 7:06 से लेकर 8:06 के बीच में। 25 तारीख को 25 नवंबर को जो शाम का समय है उस समय त्रयोदशी तिथि नहीं है, चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। इसी कारण से 24 नवंबर दिन शुक्रवार को हमें प्रदोष का व्रत रखना है। ये हमने आपको कारण बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि पूजा की विधि क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और पूजा का संकल्प लेना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको करनी है। गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी के साथ, नंदीश्वर भगवान के साथ सुबह आपको अपने घर में पूजा अवश्य ही करनी है और संकल्प लेना है व्रत का। उसके बाद आपको गोधूली बेला में प्रदोष काल में जो हमने समय बताया है, संभव हो सके तो मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा कीजिए और यदि संभव नहीं है तो आप घर में ही पूजा कीजिए। और पूजा का जो विधान है वो कई बार हम पूजा की विधि बता चुके हैं आपको। सबसे पहले भगवान को हमें जल से अभिषेक कराना होता है और अभिषेक कराने का जो एक तरीका होता है वो है कि सबसे पहले गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भगवान,
और उसके बाद हम भगवान शिव को स्नान कराते हैं। ऐसी ही पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप कच्चा दूध ले लीजिए, और यदि हो सके तो आप पंचामृत ले लीजिए। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, गाय का घी, गंगा जल और शहद और शक्कर। शक्कर क्या होती है वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत तैयार कर लीजिए। अगर पंचामृत नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ कच्चा दूध ले सकते हैं। और गाय का दूध बहुत ही शुभ माना जाता है भगवान शिव जी के अभिषेक के लिए। मंदिर जाकर आप इस प्रकार से पहले जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो आप उससे पूजन करें। उसके बाद आपको पुनः भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करना है, गंगा जल से और शुद्ध जल से। इसके बाद आप भगवान को चंदन का टीका लगाएं, उनको चंदन अर्पित करें, गणेश जी को भी अर्पित करें, माता पार्वती को भी करें, और कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भगवान सभी को अक्षत चढ़ाएं। काले तिल बहुत ही शुभ माने जाते हैं पूजा में। और देखिए, भगवान शिव की पूजा से अनेकों लाभ होते हैं। और जब शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत पड़ता है तो गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा उपाय होता है प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बेल पत्र के नीचे दिया प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप शिव जी पर जौ चढ़ा सकते हैं, आप जनेऊ चढ़ाइए और मौली कलावा चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए। और हो सके तो इस प्रदोष में आप गन्ने का रस या गन्ने के रस से बनी खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही लगाइए, क्योंकि इस समय गन्ने के रस का बहुत अधिक महत्व है और बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप पंचमुखी दिया प्रज्वलित कीजिए। पंचमुखी दिया में आप 5 दिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप 5 बातियों का एक दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं हो सके तो आप 2 दिए ही बना लीजिए और भगवान की आप कथा कीजिए। कथा की पुस्तक नहीं हो तो हमारी वीडियो आप सुन लीजिएगा। कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी शुक्र प्रदोष व्रत के। इसके अतिरिक्त आप भगवान की आरती कीजिए, भगवान को दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान की आरती करने के बाद में आपकी पूजा संपन्न होती है और भगवान से क्षमा प्रार्थना अंत में आप अवश्य करें। इस प्रकार से भगवान का व्रत करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, धन, पुत्र आदि सभी कुछ देते हैं। बच्चों को विद्या देते हैं। प्रदोष का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस प्रकार से पूजा की विधि है। प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। शिव जी का ये व्रत करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि नमक का कोई विधान नहीं है व्रत में खाने का, किंतु आप जब भी कोई भी व्रत करें तो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से ही करें, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही करें। तो यदि आपका स्वास्थ्य सही है, आप बिना नमक का, बिना अन्न का व्रत कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए। नहीं तो आप फलाहार में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अन्न का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन आपको शिव जी की पुनः पूजा आदि करने के बाद ही भगवान का अच्छे से पूजन करके उनको आरती, धूप, दीप, पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये होता है व्रत करने का तरीका कि हमें किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, व्रत की विधि। इस प्रकार से शिव जी की पूजा करके आप प्रदोष व्रत में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय माता की। राधे राधे।